पर कई बार उनसे बहुत गहरी दोस्ती हो जाती है और आपके डिस्ट्रैक्शन के चांसेस बढ़ जाते हैं। आपका ध्यान पढ़ाई में नहीं लग पाता क्योंकि दोस्ती इतनी गहरी हो जाती है कि पूरा फोकस फिर वही रहता है। तो ये ऑफलाइन के जो मुझे लगता है कि इसका एक ये डिसएडवांटेज है, कह लीजिए कि यहाँ पर डिस्ट्रैक्शन के चांसेस ज्यादा होते हैं। बातों में खासतौर पर अगर लड़कियां आपस में बैठ गई हैं तो फिर बातें बहुत ज्यादा हो जाती है और पढ़ाई से नामात्र की रह जाती है। तो ऑफलाइन हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी? उम्मीद है सभी अच्छे होंगे। बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक जरूर करें और शेयर भी कर दें और बेल आइकन जरूर दबा लें ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलते रहे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो, जिसमें हम आज चर्चा करने वाले हैं कि सिलेक्शन के लिए कौन सी प्रोसेस सही रहती है, हमें कौन सी कोचिंग ज्वाइन करनी चाहिए, क्या ऑनलाइन क्या ऑफलाइन या फिर सेल्फ स्टडी करना चाहिए, सिलेक्शन कहाँ से हमारा पक्का हो सकता है। तो देखिए कई तरीके होते हैं स्टडी के, जिसको जो सूट करे वो उसको ले सकता है। आज हम सभी पे चर्चा करेंगे कि ऑनलाइन कोर्सेज के क्या एडवांटेज है, क्या डिसएडवांटेज है। इसके साथ ही साथ हम ऑफलाइन को भी देखेंगे, इसके साथ साथ हम सेल्फ स्टडी को भी नोटिस करेंगे। तो कहाँ से क्या हो सकता है वो आज हम चर्चा करते हैं। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं ऑफलाइन कोचिंग की, जो कि हमारे पुराने टाइम से चला आ रहा है कि पहले ऑफलाइन क्लासेस होती थी। अब उसके क्या बेनिफिट होते थे, क्या लॉसेस होते थे, वो आज हम चर्चा करेंगे। तो देखिए ऑफलाइन क्लास की सबसे बड़ी खासियत जो मुझे लगती है बहुत अच्छी, वो ये होती है कि हमारा एक शेड्यूल फिक्स हो जाता है, क्योंकि वहां पर हमें उसी टाइम पर रहना होता है जिस टाइम पर क्लासेस होती हैं। तो वहां पर आपके पढ़ाई में जो गैप की प्रॉब्लम होती है वो नहीं होती है, क्योंकि वो टाइम हम डिसाइड नहीं करते, वो कोचिंग ही डिसाइड करता है कि इतने से इतने आपकी क्लास रहेगी और आपको मर्जी हो नहीं हो आपको उस टाइम पर जाना ही होता है, क्योंकि आपको भी डर रहता है कि हमारे पैसे फंसे हुए हैं तो चलो भाई क्लास ले लेते हैं। तो वहां पर हमारा एक शेड्यूल फिक्स हो जाता है कि इतना हमको पढ़ना है। इसके साथ साथ इसका एक और फायदा ये होता है कि सामने फैकल्टी अवेलेबल होती है, अगर आपके मन में कोई भी डाउट आता है तो आप वहीं के वहीं उनसे पूछ सकते हैं। इसके अलावा वहां पर आपको बुकलेट प्रोवाइड की जाती है, वहां पर आप टेस्ट दे सकते हो और भी कई सारी चीजें होती है जो आप ऑफलाइन क्लासेस में जाके कर सकते हो। इसके अलावा आपके साथ में जो स्टूडेंट होते हैं जिनसे आप अपने डाउट्स क्लियर कर सकते हैं। कई बार ऐसा होता है कुछ चीज आपको समझ में आई, कुछ सामने वाले को समझ आई, तो आपस में आप लोग ग्रुप स्टडी के दौरान भी अपने डाउट्स क्लियर कर सकते हैं। तो ये आपको ऑफलाइन क्लासेस में फायदा मिल जाता है। अब अगर इसी की अपन लॉस की बात करें कि ऑफलाइन क्लासेस के लॉस क्या क्या होते हैं, तो इसका सबसे बड़ा लॉस यही रहता है कि आपका टाइम बहुत ज्यादा कंज्यूम होता है, आपको आने में जाने में। और कई बार ऐसा हो जाता है कि आप अवेलेबल हो जाते हैं, टाइम पर पहुंच जाते हैं, लेकिन फैकल्टी टाइम पर नहीं आ पाती, आपका बहुत ज्यादा टाइम वहां पर वेस्ट हो जाता है। साथ ही साथ इसका एक और लॉस होता है, वो ये कि आप जिनके साथ बैठे हुए हैं सीट्स पर, कई बार उनसे बहुत गहरी दोस्ती हो जाती है और आपके डिस्ट्रैक्शन के चांसेस बढ़ जाते हैं। आपका ध्यान पढ़ाई में नहीं लग पाता क्योंकि दोस्ती इतनी गहरी हो जाती है कि पूरा फोकस फिर वही रहता है। तो ये ऑफलाइन के जो मुझे लगता है कि इसका एक ये डिसएडवांटेज है, कह लीजिए कि यहाँ पर डिस्ट्रैक्शन के चांसेस ज्यादा होते हैं। बातों में खासतौर पर अगर लड़कियां आपस में बैठ गई हैं तो फिर बातें बहुत ज्यादा हो जाती है और पढ़ाई से नामात्र की रह जाती है। तो ऑफलाइन क्लासेस में आपके ये नुकसान रहते हैं। इसके साथ साथ अगर अपन बात करें ऑनलाइन क्लासेस की, ऑनलाइन में क्या आपको फायदा होता है, क्या नुकसान होता है, तो वो अपन देख लेते हैं। तो सबसे बड़ा जो फायदा होता है ऑनलाइन क्लास का, वो ये मुझे लगता है कि आपके सामने लाइव क्लासेस भी चलती हैं और रिकॉर्डेड क्लासेस भी चलती हैं, जिनको आप बाद में भी देख सकते हो। कई बार ऐसा हो जाता है कि तुरंत हमको चीजें समझ में आ जाती हैं, लेकिन कुछ टाइम के बाद हमको चीजें समझ में नहीं आती हैं, भूल जाते हैं। तो हम उस चैप्टर को, उस लेक्चर को दोबारा से सुनकर अपने डाउट को दूर कर सकते हैं। पहला मुझे इसका फायदा ये लगता है। इसके अलावा इसका दूसरा फायदा ये रहता है कि आप जो है अपनी मर्जी के अनुसार जिस टाइम पर आप फ्री हैं आप उस टाइम पर क्लासेस ले सकते हैं, और क्लासेस लेने के साथ साथ वहां पर आप अपने इमरजेंसी कॉल्स भी कर सकते हैं। जैसे आपको कोई डाउट है या कोई प्रॉब्लम है तो आप वहां पे जो हेल्प डेस्क होती है वहां पर अपना कॉल करके प्रॉब्लम शेयर कर सकते हैं। इसके अलावा आपको ऑनलाइन टेस्ट भी अवेलेबल होते हैं, वहीं के वहीं टेस्ट देकर आप तुरंत अपना स्कोर जान सकते हैं और अपनी कमजोरी को पहचान सकते हैं कि किस चीज में, किस सब्जेक्ट में आप वीक है, वहां से आपको क्लियर हो जाता है सारी चीजें। इसके अलावा अगर अपन लॉसेस की बात करें यहाँ पर, तो लॉस इसका ये होता है कि आप जो है, जैसे अभी मैं बताया था कि टाइम की अवॉर्डिंग आप कर लेते हैं, तो यहाँ पे डिसएडवांटेज भी यही पर है कि आपने क्लासेस, मान लीजिए आपकी 8 बजे लाइव क्लास चल रही है, अब आप कुछ काम में बिजी हैं, आपने नहीं लिया क्लास,
सोचा कि बाद में ले लेंगे, और बाद में करते करते पता चला पूरा दिन निकल गया, आप क्लास नहीं ले पाए, क्योंकि टाइम आपके ऊपर कोई बॉन्डिंग नहीं है कि आपको अभी लेना है, तो आप लोग टालते रहते हो। उस चक्कर में कई बार क्लासेस जो है वो चली जाती है, मिस हो जाती है। इसके अलावा इसका एक और लॉस ये है कि आप ऑनलाइन लाइव क्लास में हैं तो आप कई बार कमेंट करते रहते हैं और आपके डाउट्स दूर नहीं हो पाते, सामने वाला नहीं आपके डाउट्स पढ़ पाता है, तो आपका डाउट वहां पे क्लियर नहीं हो पाता है। और इसके अलावा एक और लॉस इसमें ये रहता है कि अगर आप किसी से डिस्कस करना चाहो अपने साथ वालों से, तो आपको नहीं पता होता किसका क्या नंबर है, आप ग्रुप स्टडी एक तरह से नहीं कर पाते हो, डाउट्स अपने साथ वालों से नहीं क्लियर कर पाते हो, तो इसका लॉस ये हो जाता है। तो दोनों के ही कुछ एडवांटेज हैं, कुछ डिसएडवांटेज है। अब डिपेंड आप पर करता है कि आप किस चीज में ज्यादा कंफर्टेबल फील करते हो। जैसे मैं अगर अपनी बात करूं तो मुझे ऑनलाइन ही बहुत ज्यादा सही समझ में आता है ऑफलाइन की अपेक्षा, क्योंकि आपका टाइम बहुत बच जाता है इसमें। आप अपने अनुसार जब फ्री हो, जब आपका माइंड बिल्कुल ठीक हो, कोई टेंशन ना हो, कोई दिक्कत ना हो, आप अपनी क्लासेस ले सकते हो। प्लस आपको पीडीएफ तुरंत अवेलेबल हो जाती है थोड़ी देर बाद ही, तो आप वहां से अपने नोट्स बना सकते हो। यहाँ पे ये आपको फायदा मिल जाता है। इसके अलावा आपको डिस्ट्रैक्ट करने वाला कोई नहीं होता है, क्योंकि ऑनलाइन ऑफलाइन क्लासेस में ये दोस्ती यारी ज्यादा हो जाती है, क्योंकि आप किसी के साथ बैठोगे, इंट्रोडक्शन तो होगा, इंट्रोडक्शन होगा तो बस पहचान निकल आती है, बातें होना स्टार्ट हो जाती है। तो ऑनलाइन में ये प्रॉब्लम नहीं होती है, आपको कोई डिस्ट्रैक्ट नहीं करता है, अपना शांति से अपना कोना पकड़िए, वहां पे अपनी क्लासेस पूरी देख डालिए और बढ़िया से अपने नोट्स बना लीजिए। अब बात करते हैं अपनी सेल्फ स्टडी की। कई लोग सेल्फ स्टडी को ही प्रेफरेंस देते हैं कि हम तो अपने से ही जो है तैयारी करेंगे। तो देखिए, सेल्फ स्टडी बहुत अच्छा तरीका होता है, लेकिन सेल्फ स्टडी का एक नुकसान ये होता है कि हमको एग्जैक्टली पता नहीं होता है कि कितना आने वाला है, कितना नहीं आने वाला है। सेल्फ स्टडी अगर आप कर रहे हैं सिलेबस के अकॉर्डिंग कर रहे हैं, तो देखिए सिलेबस जरूरी नहीं है कि आपको पता हो कि कितना डीप जाना है। सिलेबस तो अकॉर्डिंग आप चल रहे हैं, लेकिन कितना डीप आपको जाना है, कितना नहीं जाना है, ये आप समझ नहीं पाते हो, तो यहाँ से दिक्कतें शुरू हो जाती हैं। आप अगर ज्यादा रिसर्च करते हो, गूगल से कुछ डेटा कलेक्ट कर रहे हो या बुक से कहीं कलेक्ट कर रहे हो, तो कलेक्टिंग में ही आपको बहुत ज्यादा टाइम लग जाता है। अगर आप टाइम बचाना चाहते हो तो सेल्फ स्टडी आप करो, लेकिन साथ ही साथ कोई आप बैच जरूर ज्वाइन करें, कोचिंग जरूर ज्वाइन करें। वहां से क्या है, आपको कहना चाहिए पका पकाया खाना आपको मिल जाता है, आपको सिर्फ खाना होता है, आपको पकाने की टेंशन नहीं रहती है। तो आपके लिए क्लासेस लेना बहुत जरूरी है, चाहे आप ऑनलाइन हो चाहे ऑफलाइन ले, लेकिन बिना सेल्फ स्टडी के सिलेक्शन नहीं होते हैं। सेल्फ स्टडी आपको करनी ही होती है। आपको अपने अनुसार अपने नोट्स भी तैयार करने पड़ेंगे, उनको रिवाइज भी करना पड़ेगा, सब कुछ करना पड़ेगा। कोचिंग के भरोसे अकेले बैठकर कुछ नहीं होता है, लेकिन आपको इसके साथ ही साथ अगर आप एक बैच ले लेते हैं तो आपका टाइम भी बहुत ज्यादा बच जाता है, आपके एफर्ट्स बच जाते हैं, आपको ज्यादा परेशान नहीं होना पड़ता है। जो मेंटली प्रेशर रहता है थोड़ी सी कमी आ जाती है, क्योंकि आपको ज्यादा छानबीन नहीं करनी है, आपके सामने क्लासेस में, आपको सिर्फ उसको देखना है, उसके नोट्स बनाने और रिवाइज करना है। तो हर चीज के अपने कुछ फायदे हैं, कुछ नुकसान है, आपके ऊपर डिपेंड करता है आप किस चीज में ज्यादा कंफर्टेबल हो। वैसे मैं अगर अपनी बात करूँ तो मुझे ऑनलाइन बहुत ज्यादा अच्छा लगता है। ऑनलाइन पढ़ने में बहुत कंफर्टेबल लगता है, बहुत अच्छे से आपके नोट्स बन जाते हैं, शांति में आपका सारा काम हो जाता है, और सेल्फ स्टडी आप अपने अनुसार कर सकते हैं। तो कुछ लोग पूछते हैं कि हम कैसी कोचिंग ज्वाइन करें, जो कि इंदौर से या भोपाल से है या कहीं और से जहाँ पे कोचिंग अवेलेबल है, कि ऑनलाइन ले कोर्स या ऑफलाइन ले, या ये तो किसका ले, तो ले किसका ले, ये तो मैंने ऑलरेडी बता चुकी हूँ कि आपको जिस टीचर का सही समझ में आता है, जो आपके सीखने के तरीके के अनुसार सिखा रहा है, आप उसका बैच ले सकते हैं। और रही बात कैसा किस मोड से आप तैयारी करें, तो मैंने आपको दोनों ही तरीके बता दिए। अगर आपको जो ठीक लगे आप उसको कर सकते हैं। अगर आपके पास ऑफलाइन क्लासेस हैं तो ऑफलाइन भी कर सकते हैं, लेकिन अगर टाइम बचाना है तो ऑनलाइन ही सबसे बेस्ट है। तो ये था आज का वीडियो। आई होप आपको पसंद आया होगा, आपके जो डाउट्स हैं क्लियर हो गए होंगे, जो भी प्रॉब्लम्स हैं समझ में आ गई होंगी कि क्या हमको करना चाहिए, किस दिशा में चलना चाहिए। तो अगली वीडियो में मिलेगी किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय, टेक केयर। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को लाइक जरूर करें, शेयर भी करें। थैंक यू।